हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 5 दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 ये हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये किसको बोलते हैं। देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है। ठीक है, एक याद रखना क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स का सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में खासियत क्या है, where the difference between consecutive terms is always same। और ये सबसे सेकंड पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is always same। ठीक है, तो ये दो कंडीशन या फिर ये दो स्टेटमेंट्स को अगर हम मिला दे तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सबसे पहला पॉइंट, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का सीक्वेंस, सबसे पहला पॉइंट। फिर याद रखना ये क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम, कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। अच्छा, अब कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या, मतलब एक के बाद एक। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, सपोज मान लो मैं यहाँ एक सीक्वेंस ऑफ नंबर लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बना कि नहीं, ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर बनाए कि नहीं, जिसमें पहला टर्म ये हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म, ये सेवेंथ टर्म, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है। अब देखो, क्या ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि दो कंसेक्यूटिव टर्म मतलब एक के बाद एक। जैसे 1 का यह कंसेक्यूटिव कौन है, 2, फिर इसका कंसेक्यूटिव कौन है, 3 का कंसेक्यूटिव कौन है, 4 का कंसेक्यूटिव क्या है, 5 का कंसेक्यूटिव क्या है, 6। अब तुम देखो 1 के बाद क्या है, 2, डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, d इक्वल टू कितना है, 1, क्योंकि जब मैं 2 माइनस 1 करूंगा तो क्या आएगा, 1। फिर 2 के बाद क्या है, 3 माइनस 2, डिफरेंस कितने का है, 1। 3 के बाद क्या है, 4, डिफरेंस कितने का है, 1। 4 के बाद क्या है, 5, डिफरेंस कितने का है, 1। 5 के बाद क्या है, 6, डिफरेंस कितने का है, 1। 6 के बाद क्या है, 7, डिफरेंस कितने का है, 1। तो मतलब किसी भी दो टर्म्स कंसेक्यूटिव एक के बाद एक के टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 1 का है। तो ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं तुम्हारा 2 7 12 17 22 ... चलो इतना तक ही खत्म कर देते। तो ये जो सेकंड वाला मैंने लिखा, क्या ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो चेक कर लेते हैं ना। 2 के बाद क्या है, पहला टर्म है 2, फिर नेक्स्ट सेकंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है यहाँ पे 12, फोर्थ टर्म है 17 और फिफ्थ टर्म है तुम्हारा 22। अच्छा, 2 से 7 जब हम गए तो डिफरेंस कितने का आया, देखो डिफरेंस कितने का आया, 5 का। 7 माइनस 2 कैसे निकालते हैं, 7 से जब हम 12 गए तो डिफरेंस कितने का आया, 12 माइनस 7 5। 12 से जब हम 17 गए डिफरेंस कितने का आया, 17 माइनस 12 5 का डिफरेंस। फिर 17 से 22 गए तो डिफरेंस कितने का आया, 5 का डिफरेंस। तो ये जो सीरीज है ये भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ये भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। फिर नेक्स्ट लाइन, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, जैसे 2 से हम 7 तो डिफरेंस कितने का है, 5। 7 से 12 डिफरेंस कितने का है, 5। 12 से 17 डिफरेंस कितने का है, 5। मतलब 2 के साथ 5 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, फिर 5 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, फिर 5 प्लस करेंगे तो 17 आएगा, फिर 5 प्लस करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, फिर 5 प्लस करेंगे तो तुम्हारा 22 आएगा। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है इसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं, 1 2 7 9 11 18, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स तो है,
ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स तो है, ठीक है, बट क्या दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है? देखो 1 और 2 डिफरेंस कितने का है? 2 - 1 डिफरेंस है 1 का। 2 से 7, 7 - 2 डिफरेंस है कितने का है? 5 का। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं है। तो यहाँ से तो एक हमें आइडिया मिल गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14। तो देखो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? चेक कर लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स तो है, ठीक है। क्या दो कंसेक्यूटिव के बीच में डिफरेंस सेम है हर बार? तो देखो यहाँ से 2 से 5 मतलब 2 के साथ 3 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 के साथ 3 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 के साथ 3 प्लस करेंगे तो 11 आएगा, 11 के साथ 3 प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 14 के साथ 3 प्लस करेंगे तो 17। तो ये जो मैंने लिखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस यहाँ 3 आ रहा है। अब ये कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको याद रखना। इसको हम बोलते हैं क्या? अच्छा, ये जो पहला टर्म है इसको हम A1 बोलेंगे, सेकंड टर्म को हम अगर A2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, थर्ड टर्म को हमारा A3 से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्थ टर्म को A4 से, फिफ्थ टर्म को A5 से, सिक्स टर्म को A6 से, फिर इसके साथ और अगर हम 3 प्लस करें नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 20, A7 से, ऐसे डॉट 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 कितने टर्म तक जाएगा? मान लेते हैं AN टर्म तक गया हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को A1 इक्वल टू हम सिंपल A अगर लिख देंगे तो सिंपल A का मतलब है फर्स्ट टर्म ही है, याद रखना। सिंपल A का मतलब क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म ही है। A2 मतलब सेकंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म, A5 मतलब A5 मतलब फिफ्थ टर्म, A6 मतलब सिक्स टर्म, A7 मतलब सेवन टर्म डॉट डॉट, A8 मतलब एट्थ टर्म, A9 मतलब नाइन्थ टर्म, A10 मतलब टेंथ टर्म डॉट डॉट, AN मतलब nth टर्म। मतलब होगा कोई टर्म 100 या 200 या 300। अब देखो जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, जो हम है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से डिनोट करते हैं, वो निकलता कैसे है? देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देख के ही लग रहा है 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 3 3 3 करके आगे बढ़ रहा है। कॉमन है डिफरेंस। मतलब अगर मैं 5 - 2 करूं, मतलब अगर मैं A2 - A1 करूं, मतलब 5 - 2 करूं, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। या मैं A3 - A2 करूं, A3 - A2 करूं, दैट इज 8 - 5, 8 - 5 3 आ जाएगा। या मैं A4 - A3 करूं तो 11 - 8 3 आ जाएगा। या मैं A6 - A5 करूं, 17 - 14 कॉमन डिफरेंस 3 आ जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है आइदर वो A2 कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के माइनस करने से आएगा, बड़े वाले इस टर्म से छोटे वाला। मतलब A2 - A1 हमें कॉमन डिफरेंस दे देगा, या A3 - A2, या A4 - A3, या A5 - A4, या A6 - A5, ठीक है। ये हमें कॉमन डिफरेंस दे देगा और फर्स्ट टर्म हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिखा। तो बेसिकली तो एक आइडिया लग गया होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसको बोलते हैं, कि कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे सपोज मान लो मैं बोलूं, सपोज जैसे मैं बोलता हूं, एग्जांपल ले लेते ना, मैंने बोला एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका पहला टर्म मैंने बता दिया। उसका पहला टर्म मतलब A1 है तुम्हारा 3। अच्छा, फिर मैंने बोला उसका कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा 2। तो अब AP क्या होगा बताओ? तो देखो A1 फर्स्ट टर्म 3 है सीरीज का, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस का सीरीज का 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस 3 है तो नेक्स्ट वाला टर्म, सॉरी कॉमन डिफरेंस 2 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर 2 है तो नेक्स्ट वाला टर्म 2 ज्यादा होगा, मतलब 3 + 2 5। नेक्स्ट वाला टर्म आ जाएगा 5 + 2 7, उसके नेक्स्ट वाला टर्म 7 + 2 9, उसके बाद वाला 9 + 2 11, फिर 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21, 21 + 2 23, 23 + 2 25, 27 डॉट 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 आते जाएगा। तो मतलब मुझे अगर फर्स्ट टर्म पता हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3, फिर बोला है ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बात हो रहा है, ये AP सीरीज का बात हो रहा है, उसका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इसका मतलब ये है ना, दो दो करके आगे बढ़ेगा। मतलब किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस
2 रहेगा, 5 माइनस 3 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 13 2, 17 माइनस 15 2, 19 माइनस 17 2। मतलब 3 है ना फर्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म 3 प्लस 2 5, फिर 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 19। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई अरिथमेटिक सीरीज है, उसका पहला टर्म मतलब A1 भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, सिंपल A का मतलब फर्स्ट टर्म अगर मान लो 10 है और कॉमन डिफरेंस अगर बोला है तुम्हारा 1, तो सीरीज क्या होगा बताओ, तो 10 नेक्स्ट टर्म 10 प्लस 1 11, फिर 11 प्लस 1 12, फिर 12 प्लस 1 13, फिर 13 प्लस 1 14, फिर 14 प्लस 1 15, जाते रहो। चलो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहला टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा 5, तो एपी क्या होगा बताओ, पहला होगा 7 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हो जाएगा 7 प्लस 5 12, फिर हो जाएगा 12 प्लस 5 17, फिर 17 प्लस 5 22, फिर 22 प्लस 5 27, फिर 27 प्लस 5 32, फिर 32 प्लस 5 37, जाते रहो। ठीक है ना, तो कहानी समझ में आया, तो ये मेरा हो गया क्या, मैंने एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है, अब देखो जनरली बुक में कैसे लिखा रहता है ये सब चीजें, बुक में कैसे लिखा रहता है ये सब चीजें, देखो जैसे मान लो सपोज पहला टर्म अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का a है, तो सेकंड और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं d है, तो नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस डी, फिर a प्लस डी के साथ d प्लस होगा मतलब a प्लस 2d, फिर a प्लस 2d के साथ और एक प्लस होगा a प्लस 3d, फिर a प्लस 3d के साथ और एक d प्लस होगा a प्लस 4d, a प्लस 5d, जाते रहो, सीरीज बनता रहेगा। ये a यहाँ पे मेरा क्या है फर्स्ट टर्म, ये a2 है सेकेंड टर्म, ये a3 है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म। ठीक है कि नहीं, तो देखो यहां से मैं लिख सकता हूं ना, a1 इक्वल टू क्या आया a, a2 इक्वल टू क्या आया a प्लस डी, है कि नहीं, a3 इक्वल टू क्या आया, देखो a3 इक्वल टू क्या आया a प्लस 2d, a4 इक्वल टू क्या आया a प्लस 3d, a5 इक्वल टू क्या आया a प्लस 4d, a6 इक्वल टू क्या आया a प्लस 5d। ये चीज समझ में आया कि नहीं, देखो मैंने बताया कि अगर कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एरिथमेटिक सीरीज है, और मैं बोलूं कि उस सीरीज का फर्स्ट टर्म जो है, पहला टर्म जो है वो क्या है, उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उस एरिथमेटिक सीरीज का फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है a है, फर्स्ट टर्म अगर a है और मान लेते हैं उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं क्या है d, कॉमन डिफरेंस का तो मतलब मैंने बता दिया ना, ये कॉमन डिफरेंस तो बता दिया। तो अगर फर्स्ट टर्म a है तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस डी, है ना, अभी भी हमने समझा। फिर उसके बाद का टर्म क्या होगा, इसके साथ d प्लस करेंगे मतलब d प्लस डी 2d हो जाएगा, है कि नहीं। ये a प्लस डी, इधर देखो पहला टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म ये सेकंड टर्म के साथ d प्लस होगा मतलब a प्लस डी के साथ d प्लस होगा, मतलब देख लो इधर a प्लस 2d, फिर इसके बाद का टर्म क्या होगा a प्लस 2d के साथ d प्लस होगा 2d प्लस डी a प्लस 3d, फिर इसके बाद का टर्म क्या होगा a प्लस 3d के साथ d प्लस होगा मतलब a प्लस 4d। आ गया ना सीरीज, इसी को तो हमने लिखा पहला टर्म a, सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस d है ना a प्लस डी, फिर उसके बाद का टर्म a प्लस डी के साथ और एक d प्लस होगा a प्लस 2d, फिर उसके बाद का टर्म और एक d प्लस होगा a प्लस 3d, फिर उसके बाद का टर्म और एक d प्लस होगा a प्लस 4d, फिर उसके बाद का टर्म और एक d प्लस होगा a प्लस 5d। पहला टर्म a1 इक्वल टू a, सेकेंड टर्म मतलब ये a2 इक्वल टू a प्लस डी, थर्ड टर्म a3 इक्वल टू a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a4 इक्वल टू a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a5 इक्वल टू a प्लस 4d, सिक्स टर्म a6 इक्वल टू a प्लस 5d। इसका मतलब a7 क्या होगा a प्लस 6d, a8 क्या होगा a प्लस 7d, है कि नहीं, a9 क्या होगा a प्लस 8d, a10 क्या होगा a प्लस 9d। a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a प्लस डी, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इक्वल टू a प्लस 3d, a5 इक्वल टू a प्लस 4d, a6 इक्वल टू a प्लस 5d, a7 इक्वल टू a प्लस 6d, a8 इक्वल टू a प्लस 7d, a9 इक्वल टू a प्लस 8d। तो इस हिसाब से a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d,
यही तो होगा। अगर A3 A+2D है ना, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, मतलब 2 मतलब क्या 3-1, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है मतलब 4-1, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, 4 मतलब 5-1, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है मतलब 6-1, यहाँ 7 है तो यहाँ 6 है, 6 मतलब 7-1, यहाँ 8 है तो यहाँ 7 है, 7 मतलब 8-1, यहाँ n मतलब n-1। तो कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, n मतलब अगर फर्स्ट टर्म है तो A1, सेकेंड टर्म है तो A2, थर्ड टर्म है तो A3, फोर्थ टर्म है तो A4, फिफ्थ टर्म है तो A5। तो ये फॉर्मूला याद रखना। क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो ये तो हमें एक तरह से समझ में आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा हम इस चीज को समराइज कर लेते हैं। चलो, अभी जो हमने पढ़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म ले लेते हैं हम, क्या है फर्स्ट टर्म? ए है। फर्स्ट टर्म का हम नाम दे देते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? ए है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म मेरा A1, सेकेंड टर्म मेरा A2, थर्ड टर्म मेरा A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, A6, A7, A8, A9, A10, A100, A1200, 1300, ऐसे 1 करोड़ 2 करोड़ AN तक जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट टर्म अगर ए, तो ये तो मैंने ऐसे ही नाम दे दिया, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, 2 मतलब सेकंड पोजीशन वाला, मतलब सेकंड टर्म, थर्ड पोजीशन वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाला A3, फोर्थ पोजीशन वाला A4, फिफ्थ पोजीशन वाला A5, सिक्स्थ पोजीशन वाला A6, सेवेंथ पोजीशन वाला A7, एट्थ पोजीशन वाला A8। फर्स्ट टर्म अगर इसके हिसाब से ए है तो सेकंड टर्म A2 क्या हो जाएगा? A+D। A3 क्या हो जाएगा? इसके साथ प्लस डी, क्या नेक्स्ट टर्म आया, इसके साथ और एक डी प्लस करूंगा, D+D 2D। A4 आ जाएगा A+3D। A5 आ जाएगा A+4D। A6 आ जाएगा A+5D। A7 आ जाएगा A+6D। AN आ जाएगा A+n-1D। यही है ना, यही है ना। और ये जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस निकलता है A2 माइनस A1 करने से D आ जाएगा, या A3 माइनस A2 करने से, या A4 माइनस A3 करने से, मतलब AN माइनस AN-1। D कैसे आ रहा है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या A3 माइनस A2 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या A4 माइनस A3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यही तो मैंने लिखा, मतलब यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ n है तो यहाँ n-1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, 2 मतलब 3-1, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, 1 मतलब 2-1, तो यहाँ n है तो यहाँ n-1। उसी तरह देखो A1 इक्वल टू A है, A2 इक्वल टू A+D है, A3 इक्वल टू A+2D है, A4 इक्वल टू A+3D है, A5 इक्वल टू A+4D है, तो AN इक्वल टू A+n-1D। तो ये वाला और ये वाला याद रखना। तो ये तो हमने क्या किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिकली एक इंट्रोडक्शन किया। अब जब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेना कि एपी होता क्या है, कि बेसिकली क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो लगातार के बीच का डिफरेंस सेम होता है। A2 माइनस A1 करने से भी D आएगा एक वैल्यू, A3 माइनस A2 करने से भी D आएगा, A4 माइनस A3 करने से भी D आएगा। मतलब कोई भी AN माइनस AN-1, AN मतलब कोई एक टर्म, AN-1 उसके पहले वाला टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म के साथ डी प्लस करते जाएंगे, प्लस डी, ए प्लस डी, सेकंड टर्म आ गया, फिर उसके साथ और एक बार डी प्लस करेंगे, थर्ड टाइम आएगा, वही कॉमन डिफरेंस, फिर उसके साथ और एक बार डी प्लस करेंगे, फोर्थ टर्म आएगा। तो ये दो फॉर्मूला हमारा याद रखना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम करेंगे एनसीईआरटी 5.1 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है,
हम करेंगे क्या, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, देखो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है, when the first term A and the common difference D are given as follows, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है निकालो, लिखो, क्या लिखो, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके पहले 4 टर्म लिखो। पहले 4 टर्म का मतलब A1, A2, A3, A4, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो A इक्वल टू हमारा 10 दिया हुआ है और D इक्वल टू हमारा 10 दिया हुआ है। तो बड़ा आसान है, अगर तो गिवन है ना, हम सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट। सॉल्यूशन गिवन A इक्वल टू 10 मतलब फर्स्ट टर्म 10 और D इक्वल टू 10, तो AP क्या होगा, पहला टर्म क्या हो जाएगा A10, A मतलब A1 फर्स्ट टर्म अगर 10 है, D कितना है 10, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 20 प्लस 10 30। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 30 प्लस 10 40। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 40 प्लस 10 50। हमें तो पहले 4 टर्म निकालने, A1, A2, A3, A4 हमने निकाल दिया। तो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर, मतलब A1 इक्वल टू 10, फर्स्ट टर्म तो 10 दिया ही हुआ था, सेकेंड टर्म प्लस 10 होगा 20, थर्ड टर्म और एक बार प्लस 10 होगा 30, फोर्थ टर्म और एक बार प्लस 10 होगा 40। हो गया, आसान था। फिर देखो सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, थर्ड क्वेश्चन में करता हूं। ए दिया हुआ है तुम्हारा क्या 4 और डी दिया हुआ है -3, ठीक है, और हमें एपी निकालना है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, ये एग्जाम में हमेशा लिखना, गिवन फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 4 और कॉमन डिफरेंस दिया है -3। तो देखो फर्स्ट टर्म अगर 4 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4 प्लस डी, है ना, ये तो पता ही है ना। तो तुम्हारा चलो ऐसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म अगर 4 है तो इसके बाद वाला नेक्स्ट टर्म A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस -3, ठीक है, D प्लस हो जाएगा मतलब 4 -3 हो जाएगा 1। उसके बाद का टर्म क्या हो जाएगा 1 प्लस -3 मतलब हो जाएगा 1 -3 मतलब -2। फिर उसके बाद का टर्म क्या हो जाएगा -2 प्लस -3 -2 -3 -5। तो आगे 4 टर्म, पहला टर्म हो जाएगा 4, सेकेंड टर्म हो जाएगा 1, 4 -3 1, फिर नेक्स्ट थर्ड टर्म 1 -3 -2 और फिर उसके बाद -2 प्लस -3 दैट इज -5, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल लिया। क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 3 किया। 4 तुम लोग घर पे खुद से ट्राई करना, 5th मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला जो है, पहला टर्म क्या बोला है -1.25 और कॉमन डिफरेंस क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस बोला है तुम्हारा
माइनस 0.25। तो AP निकालना है। फर्स्ट टर्म A1 कितना है, माइनस 1.25। सेकेंड टर्म क्या होगा, माइनस 1.25 प्लस D मतलब माइनस 0.25, जो आएगा माइनस 1.25 माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1.50 है ना, ठीक है। फिर थर्ड टर्म क्या आएगा, देखो A2 अगर माइनस 1.50 तो माइनस 1.50 प्लस माइनस 0.25 मतलब आ जाएगा माइनस 1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस माइनस 1. तुम्हारा 75। इसके बाद फोर्थ टर्म आ जाएगा माइनस 1.75 प्लस माइनस 0.25, तो तुम्हारा हो जाएगा माइनस 1.75 प्लस माइनस से माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस तुम्हारा हो जाएगा माइनस 2। तो वही कंसेप्ट है कि पहला टर्म है माइनस 1.25, फर्स्ट टर्म आ गया। इसके बाद वाला टर्म कैसे आएगा, प्लस डी, जो कॉमन डिफरेंस है उसको प्लस कर देंगे, तो मतलब माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25, जो कि माइनस प्लस माइनस होके ये आया, ये सेकंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म जो आएगा उसके साथ फिर प्लस डी करेंगे, प्लस माइनस 0.25 प्लस से माइनस 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 प्लस माइनस 1.75, ये मेरा थर्ड टर्म आ गया। फोर्थ टर्म क्या आएगा, जो थर्ड टर्म आया उसके साथ फिर हम प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस 0.25 करेंगे, जो कि माइनस से प्लस से माइनस ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे चारों टर्म आ गए, ठीक है, आसान था। तो बाकी जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए 5.1 के, क्वेश्चन नंबर 2 के, वो तुम घर पे खुद से ट्राई करना और आंसर कमेंट करके बताना। अब देखो नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है फॉर द फॉलोइंग एपीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, पहले ही बता दिया है कि एपीज है, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म, ठीक है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है फॉर द फॉलोइंग एपीज, कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कुछ सीक्वेंस सीरीज दिए हुए हैं, और हमें फर्स्ट टर्म मतलब ए एंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी हमें निकालना है। तो जो पहला दिया हुआ है वो दिया है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें ये दिया हुआ है, सीक्वेंस सीरीज दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोला है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, जो पहला होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कौन है, वो 3 है, A1 इक्वल टू क्या है 3, ये तो आंसर मिल गया। और फिर बोला है कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, हम A2 माइनस A1 करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा, और अगर हम मान लेते हैं A3 माइनस A2 करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा, अगर हम A4 माइनस A3 करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा। ये तो हमें पता ही है ना, कॉमन डिफरेंस कोई भी दो कंसेक्यूटिव को, बड़े से छोटे को, मतलब A2 माइनस A1 करने से भी कॉमन डिफरेंस आएगा, A3 माइनस A2 करने से भी कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है, A4 माइनस A3 करने से भी कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। हाँ, A4 माइनस A2 करने से नहीं आएगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। चलो, ये A2 माइनस A1 करना है, याद रखना, ये 3 1 देख के 3 माइनस 1 2 मत कर देना, A1 माइनस A2 नहीं होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A3 नहीं होगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A4 नहीं होगा, A4 माइनस A3, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। चलो इससे निकाल लेते हैं, ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है। A1 मतलब फर्स्ट टर्म 3, A2 मतलब सेकंड टर्म 1, A3 मतलब थर्ड टर्म -1, A4 मतलब फोर्थ टर्म -3। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा A2 माइनस A1, 1 -3 दैट इज -2, ठीक है। चलो
और एक बार निकाल लेते हैं, a3 माइनस a2 करके निकालते हैं, a3 माइनस a2, a3 है -1 माइनस a2 है 1 -2, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस आ गया -2। आसान था। चलो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है रोमन, वो घर पे ट्राई करना तुम लोग खुद से। थर्ड में करता हूँ। थर्ड जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये मेरा फर्स्ट टर्म a1, ये मेरा सेकंड टर्म a2, ये मेरा थर्ड टर्म a3, ये मेरा फोर्थ टर्म a4, इसका a5 भी होगा। अब देखो आंसर क्वेश्चन में बोला है, स्टार्टिंग में ही बोला है फॉर द फॉलोइंग एपी, ये जो एपी इधर दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म। अब देखो जो सबसे पहले होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट टर्म होगा a1 या a भी बोल सकते, वो 1/3। फिर बोला है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं a2 माइनस a1 से, या निकाल दो तुम्हारा a3 माइनस a2 से, या तुम निकाल दो a4 माइनस a3 से, बहुत सारे तरीके हैं। a2 माइनस a1 से निकालते हैं सिंपल, तो a2 माइनस a1, a2 कौन है, ये तो a1 है, ये तो a1 है, ये तो a2 है, a2 है 5/3 माइनस a1 है 1/3, तो ये आ गया 3 3 एलसीएम 3, ऊपर 5 माइनस 1 4/3, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, निकल गया, आराम से निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। उसी तरह तुम जो क्वेश्चन नंबर 4 है 3 का, वो घर पे कर लेना, सेम मेथड है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो होपफुली थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला क्या है, which of the following are APs। पहले तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 अभी जो हम करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो हमें चेक करना है, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि कौन सा एपी है। बताया नहीं है क्वेश्चन में कि एपी है कि नहीं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सा एपी है। उसके बाद इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो तुम्हें निकालना है फाइंड डी, मतलब कॉमन डिफरेंस, एंड 3 मोर टर्म्स। तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, और 3 मोर टर्म्स जितने दिए हुए उसके आगे के 3 निकालने। जैसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले हमें चेक करना होगा कि जो ये दिया हुआ है सीरीज 2 4 8 16, ये एपी है भी या नहीं। अगर ये एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, और उसके बाद 3 और टर्म। ठीक है, इसके बाद 3, तो चेक कर लेते हैं, हम देख लेते हैं ना। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला देखो, जो हमारा एपी दिया हुआ है 2, एपी है कि नहीं चेक करना है, सॉरी एपी तो दिया नहीं है, डॉट डॉट डॉट, ये मेरा a1, ये मेरा a2, ये मेरा a3, ये a4। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, तो अगर मैं यहाँ पे a2 माइनस a1 को 4 माइनस 2 कितना आ रहा है 2, चलो ठीक है। फिर ये भी तो होता है a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, 8 माइनस 4 कितना आ रहा है 4। हाँ, तो ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ से 2 से जब 4 में जाएंगे तो 2 का डिफरेंस है, फिर 4 से 8 4 का डिफरेंस है, तो 4 माइनस 2 यहाँ 2 आ रहा है, फिर 8 माइनस 4 यहाँ 4 आ रहा है, तो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी है ही नहीं। तो अगर ये एपी है ही नहीं तो बाद में हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कहाँ से। ठीक है, तो ये एपी नहीं है क्योंकि दोनों डी बराबर नहीं आया है, बराबर आना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड दिया हुआ है सीरीज 2 5/2
3 7/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, करते हैं। 2 5/2 3 7/2। ठीक है ना, ये मेरा A1, ये A2, ये A3, ये A4। चलो निकाल के देखते हैं। D A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, तो क्या होगा 5/2 माइनस 2, 2 मतलब 2/1, 2 1 का एलसीएम 2, ये तो 2 2 ऊपर 5, ये 1 के साथ क्या इंटू करने से 2 आता है, 2 इंटू करने से, तो ऊपर 2 के साथ 2 इंटू होगा, ये आ गया 1/2। चलो और एक बार D निकाल के देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमने D कैसे निकाला, A2 माइनस A1, यहाँ पे चेक करेंगे A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 कितना जा 2 होता है, 2 जा ऊपर 2 इंटू होगा, 2 3 2 जा 6 माइनस 5। हाँ चलो आ रहा है, और एक बार चेक कर लेते हैं। अब तो सबसे पहले मैंने A2 माइनस A1 किया, 5/2 माइनस 2, हाफ का डिफरेंस, 2 प्लस हाफ 5/2। फिर मैंने A3 माइनस A2 किया, 3 माइनस 5/2, दिस माइनस दिस, तो हाफ आया, मतलब हाफ प्लस करेंगे तो 3 आएगा। अब मैं ये कर लेता हूँ, 7/2 माइनस 3, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 कॉमन डिफरेंस है ना, तो 1 और 2 का एलसीएम 2, ये 2 2 7, 1 2 जा, ठीक है सर, 2 इंटू होगा हाफ, तो ये AP है, देयरफॉर इट इज एन AP। और जहां पे D कितना है 1/2, हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। फिर बोला है अगर तो ये AP होता है तो पहले तो D निकालो, तो हमने निकाल लिया, D निकाल के ही हमने चेक किया AP है कि नहीं, क्योंकि 5/2 माइनस 2, A2 माइनस A1 हाफ आया, A3 माइनस A2 हाफ आया, A4 माइनस A3 हाफ आया, मतलब D सेम है, मतलब हाफ ऑफ करके आगे बढ़ रहा है। 2 प्लस हाफ 5/2, 5 प्लस 2 5/2 प्लस हाफ 3, 3 प्लस हाफ 7/2, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 7/2 प्लस हाफ, उसका नेक्स्ट टर्म फिर प्लस हाफ, उसका नेक्स्ट टर्म फिर प्लस हाफ। तो फिर क्वेश्चन में बोला है कि अगर तो AP है, अगर तो AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें क्या करने हैं, अगर तो AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालने हैं। तो देखो पहला टर्म क्या है 2, सेकंड टर्म क्या है 5/2, थर्ड टर्म, पहला टर्म 2, सेकंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म क्या है 3, फोर्थ टर्म क्या है 7/2। तो दो तरीके हैं निकालने के। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा 7/2 प्लस D मतलब हाफ, मतलब ये 2 2 7 प्लस 1 8/2 मतलब 4। फिर सिक्स टर्म क्या होगा 4 प्लस हाफ, मतलब फिर एलसीएम ले लो, 1 2 का एलसीएम 2, 8 प्लस 1 9/2। और फिर सेवेंथ टर्म क्या होगा 9/2 प्लस हाफ, मतलब 11 10/2 मतलब 5। ये एक तरीका है ना, हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो कॉमन डिफरेंस प्लस D करके ही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो पहला टर्म 2 प्लस हाफ करने से 5/2 यहाँ से पता चला, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस हाफ है, इसका और इसका डिफरेंस हाफ है, इसका और इसका डिफरेंस हाफ है, तो D अगर हाफ है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 7/2 प्लस हाफ, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये प्लस हाफ, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये प्लस हाफ। ये एक तरीका है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब और एक तरीका क्या है, और एक तरीका क्या है, ये फॉर्मूला याद होगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, है ना, लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। तो फोर्थ टर्म तो 7/2 आया, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा A प्लस 5, फिफ्थ टर्म ना N5, यहाँ पे 5 माइनस 1D। A मतलब क्या है फर्स्ट टर्म 2, 5 माइनस 1 4, और D कितना है हाफ, 2 2 जा 4, यहाँ 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, है कि नहीं, है ना। फिर सिक्स टर्म क्या हो जाएगा A6 A प्लस 6 माइनस 1D, मतलब A6 इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 5D, A तो 2 है ही, 5 इंटू D कितना है, D कितना है, D है हाफ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2 मतलब 9/2 आ जाएगा, 2 प्लस 5/2 करोगे तो 9/2 आ जाएगा। उसी तरह तुम्हारा यहाँ से A7 भी आ जाएगा, A7 A प्लस 7 माइनस 1D, मतलब A7 इक्वल टू A प्लस 6D,
ए कितना है 2 6, डी कितना है हाफ, तो 2 3 जा 3 + 2 5 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा सीरीज दिया हुआ है वो दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, पहले तो चेक करना ये एपी है भी कि नहीं। पहले तो ये चेक कर लेते हैं। चलो, फर्स्ट टर्म क्या है, देखो फर्स्ट टर्म है -1.2, सेकेंड टर्म क्या है -3.2, थर्ड टर्म क्या है -5.2, फोर्थ टर्म क्या है -7.2, है कि नहीं। फर्स्ट टर्म है -1.2, फिर सेकेंड टर्म -3.2, थर्ड टर्म -5.2, फोर्थ टर्म -7.2। तो अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस तो पहले निकाल सकते हैं A2 - A1 से, A2 - A1 से -3.2 -3.2 -1.2 -1.2, तो आ जाएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2 माइनस प्लस माइनस, और 3.2 से 1.2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस बड़ा तो -2। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं A3 - A2 करते हैं। A3 - A2 करते हैं। A3 है तुम्हारा -5.2 माइनस A2 है तुम्हारा -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 माइनस प्लस माइनस 5.2 से 3.2 जाने से -2। चलो सेम आ गया। और एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इस बार निकालते हैं A4 - A3, A4 - A3, तो A4 - A3 आएगा तुम्हारा -7.2 माइनस 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 फॉर्मूला का माइनस, फिर A3 का वैल्यू है -5/2, तो -5/2। तो यहाँ से आ जाएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 माइनस प्लस माइनस 7.2 से 5.2 जाने से आएगा 2 -2। तो हमने निकाल के देखा हर बार D -2 ही आ रहा है, मतलब दो कंसेक्यूटिव A2 - A1 भी -2, A3 - A2 भी -2, A4 - A3 भी -2, तो D का -2 का ही डिफरेंस है। मतलब -1.2 के साथ प्लस करेंगे -2 तो -3.2 आएगा, -3.2 के साथ प्लस करेंगे -2 तो -5.2 आएगा, -5.2 के साथ प्लस करेंगे -2 तो -7.2 आएगा, जो हमने करके देख लिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, क्योंकि सेम आया है, देयरफॉर इट इज एन एपी, और जिसमें डी है -2। हो गया, फाइन डी। इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लें, तो इतना तक लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। अब हमें A5 A6 A7 निकालने, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा चलो, क्या होगा देखो, एक जो जनरल फॉर्मूला है वो है AN = A + N - 1D। इस हिसाब से A5 = हो जाएगा A + 5 - 1D, है कि नहीं। A5 = ये हमारा फॉर्मूला है ना, AN = A + N - 1D, तो A5 = हो जाएगा A + 5 - 1D, मतलब A + 5 - 1 मतलब 4D। तो यहाँ से निकाल लेते हैं A मतलब फर्स्ट टर्म, दैट इज -1.2 प्लस 4 इंटू डी आया है तुम्हारा कितना, डी आया अभी अभी हमने निकाला -2, तो यहाँ से आ जाएगा -1.2 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा -9.2। फिफ्थ टर्म आ गया मेरा। ठीक है, उसी तरह अब मैं सिक्स्थ टर्म अगर निकालूंगा, ये फॉर्मूला देखो A6 हो जाएगा A +
n माइनस वन, 6 माइनस वन d, मतलब a6 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 5d, है कि नहीं, है ना। तो यहाँ से मेरा a6 आ जाएगा, a मतलब -1.2 प्लस a मतलब -1.2 फर्स्ट टर्म, प्लस 5d, d कितना है -2, तो यहाँ से आ जाएगा -1.2 माइनस प्लस माइनस 5 टू जा 10, माइनस माइनस प्लस माइनस 11.2, 6 टर्म भी आ गया। उसी तरह 7 टर्म क्या होगा, 7 टर्म होगा a प्लस 7 माइनस 1d मतलब 6d, a हो जाएगा -1.2 प्लस 6d है -2, तो -1.2 माइनस प्लस माइनस 6 टू जा 12, माइनस माइनस प्लस 13 पॉइंट माइनस 13.2, ये मेरा a7 भी आ गया। तो इस तरह से कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने कराए। बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इस लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बट वो इसीलिए कराए हैं ताकि कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक। तो तुम लोग जो नहीं कराए वो घर पे ट्राई करना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 पूरा डिस्कस करेंगे जो अभी इस लेक्चर में हमने नहीं किया। तो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर क्या है, सेम है, ठीक है। जैसे अगर पहला टर्म a है तो नेक्स्ट टर्म a प्लस डी, उसके बाद का a प्लस 2d, उसके बाद का a प्लस 3d, उसके बाद का a प्लस 4d, a प्लस 5d डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक जा सकता है। ये पहला टर्म a1, तो ये दूसरा टर्म a2, ये तीसरा टर्म a3, ये चौथा टर्म a4, ये a5 फिफ्थ टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, nth टर्म तक जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से हमें पता चलता है a1 फर्स्ट टर्म को a भी बोलते हैं, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, तो मतलब nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, है ना। कॉमन डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस a2 माइनस a1 भी होगा, ठीक है, a3 माइनस a2 से भी होता है, a4 माइनस a3 से भी होता है, मतलब an माइनस 1, ठीक है। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।